Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, and I welcome you all to my channel with lots of love and blessings. आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. एक्साइटेड? आने वाले 3 मंथ्स में आपके लव लाइफ कैसे रहने वाली है, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून. आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि वो सिंगल ही रहने वाले हैं या उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं. आप सबको पता ही होगा, लाइफ में जब लव ना हो तो सब बड़ा ही फीका फीका सा लगता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर. और उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या लगता है पता है, जब रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होते हैं, बट आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपको हर चीज़ के लिए बहुत वेट कराते हैं, और आप ही अपने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो चलो बिगिन करते हैं एंड गेट टू नो आपकी जो लव लाइफ में जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल सन साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, ऑल 12 सन साइंस. आपने जो आपका जो सन साइन है, आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और एक ही कंटिन्यू लाइक लॉन्ग वीडियो नहीं होगी. मैं एक प्लेलिस्ट में ऑल 12 सन साइंस के लिए ये रीडिंग एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. कुछ चीज़ें रेजोनेट हों, कुछ ना हो, या सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट हो. सो what you have to do, just connect your energies with the cards, and like the more you connect with the cards, the more positivity, more nice energy will come to you. So let's start with love and good vibes. And जैसे कि आप देख रहे होंगे, so यहाँ पर as I am talking about love life, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक beautiful ताजमहल भी है, which is a symbol of love. So let's begin with the sun sign. Okay. हे जेमिनाई, लेट्स सी आप आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है. ओके जेमिनाई, मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपको सिर्फ या तो अपने मेंटोर से कनेक्ट होना है या यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और अपने आंसर्स लेने हैं. मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं. लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ पेशेंस रखना है. आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, कुछ मेडिटेशन करनी है, या अपनी कुछ अपने बड़ों से कुछ डिसीजन लेना है. अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको आए तो आपको अपने बड़ों से उनके एक्सपीरियंस लेकर, उनकी नॉलेज से उन चीज़ों को टैकल करना है. और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं वो उस लेवल पे जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, उस लेवल पे आपका रिलेशनशिप वर्क ना करे, तो आपको थोड़ा सा अपसेट फील हो. ऐसा आपको लगेगा कि मेरी ड्रीम्स शैटर हो गई हैं, और जो चीज़ें आप चाहते थे आपको वो चीज़ नहीं मिली हैं. तो आपको ये भी लग सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में खुद को बाउंड फील करेंगे. ऐसा लगेगा आपको, आपका पार्टनर या तो आपको बहुत पजेसिव लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही टाइड अप हूँ, कि इस रिलेशनशिप में आपको
फ्रीडम नहीं मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ या जी पा रहा हूँ। आप बहुत कंट्रोल्ड हो रखे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ अपने तरीके से चलाएंगे। आपको कहीं जाने आने के लिए कोई रोक टोक होगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में आप वो एक फ्रीडम फील नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड फील करेंगे उस रिलेशनशिप में। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको इतनी जल्दी रिलेशनशिप पे को गिव अप नहीं करना है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्क होने में टाइम लगा रही हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आपके लिए फेथ आ रहा है, सो आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको वेट करना होगा कि जो चीज़ें आपने एक्चुअली में डिज़ायर की थी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रीम्स शैटर हो जाएंगी, बट आपको वेट करना होगा। और आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप में वो ब्यूटी आएगी और आपके जो आपने अगर जितनी आप पेशेंस रखेंगे, सी आपके लिए पेशेंस का कार्ड आ रहा है, तो जितनी आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ है, आपके रिलेशनशिप में आगे ब्यूटी है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि उनके लाइफ में भी एक पार्टनर मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, बट उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कुछ भी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करनी होंगी। अगर उनकी लाइफ में कोई कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ रहा है, तो उनको ये चीज़ देखकर नहीं चलनी है कि यस ही और शी इज़ द वन। उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वेट करनी होगी और एक्चुअली में देखना होगा कि क्या उनका जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ, जैसा वो रिलेशनशिप चाहते हैं उनके साथ वैसी कनेक्टिविटी आ रही है, उनके साथ वैसा रिलेशनशिप बन रहा है जैसा वो चाहते हैं। उनको जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपके लाइफ में कोई भी कोई न्यू पर्सन आता है और आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। तो पहले आपको पेशेंस रखना होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन मेकिंग आ रही है, मे बी आपके जो एक पार्टनर हैं उनके साथ जो एक डिसीजन मेकिंग आएगी, तो आपको उनको ईजिली आपको उनको देखना होगा कि ये चीज़ें आगे वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि वो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज़ द पर्सन जो मेरे ड्रीम्स में था या थी, दिस इज़ द पर्सन विद whom आई कैन स्पेंड माई लाइफ विद। तो आपको वो देखना है, आपको वही सोचकर ही डिसीजन लेना है कि इस पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या इस पर्सन के साथ मुझे आगे कंफर्ट्स और लव एंड जो भी आपको अफेक्शन चाहिए लाइफ में, तो वेदर दिस इज़ द पर्सन और नॉट। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और आपके लिए बैलेंस आ रहा है कि आपको भी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ड्रीम्स शैटर हो गई हैं, तो कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत बंधा सा फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये वो रिलेशनशिप है ही नहीं जैसा मैंने पहले बिगिनिंग में बनाया था, या फिर ये वो रिलेशनशिप है ही नहीं जैसा मैंने डिज़ायर किया था, और दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इनको छोड़ देना चाहिए या इन्हीं के साथ ही आगे मूव ऑन करना चाहिए और एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहिए। कि ये चाहे दिस पर्सन इज़ नॉट अ ड्रीम कम ट्रू, बट दिस इज़ द पर्सन, इनके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। या फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपको ये सोचना होगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो आपको ये मंथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ना थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं इस टाइम में। उनको ऐसा लगेगा कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये जो मेरा पार्टनर है इसके साथ मुझे वो लव नहीं मिल रहा है, वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? इन्हीं के साथ अपने सपने सजाने चाहिए, या फिर जो आपके जो सपने हैं ऑलरेडी वो आपको टूटते हुए नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत टाइड अप हूँ इस रिलेशनशिप में और
आपको वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लें कि हमें ये लाइक रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए और आगे मूव ऑन कर देना चाहिए, या कुछ लोग सोचेंगे कि अगर दिस पर्सन इज़ नॉट द वन, बट पता नहीं आगे कोई और मिले या ना मिले, तो जैसे भी है लेट इट बी, और हम इसी रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, और बहुत ही आपको पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा ट्रबलसम लाइक लव लाइफ दिख रही है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आगे इनको लाइक न्यू पार्टनर के लिए सर्च करें या फिर इसी रिलेशनशिप में रहें। तो आने वाले टाइम में जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप वैसा आ रहा है जिसमें उनको डिसाइड करना होगा, कि उनको भी डिसाइड करना होगा कि ये जो लाइक न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आए हैं वो वैसे नहीं है जैसे वो चाहते हैं। बट लाइक सिंगल्स को बहुत टाइम बाद ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ में कोई आया है, तो मे बी ये सोचकर वो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। और जो रिलेशनशिप में है उनको भी ये लग सकता है कि मैं अगर इनको गिव अप कर देती हूँ ये रिलेशनशिप को, तो मे बी आने वाले टाइम में कोई रिलेशनशिप मिले या ना मिले, या फिर जिस लेवल पे जो आज इनका रिलेशनशिप है वैसा भी आगे मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो लोग भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंगल्स के लिए भी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, उनके लिए एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं जेमिनाई लाइक आने वाले 3 मंथ्स में। सो आप बहुत ही हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे अपने रिलेशनशिप में, चाहे सिंगल्स के लाइफ में भी जो आ रहा है तभी भी उनकी कनेक्टिविटी में वो हैप्पीनेस नहीं दिखेगी। सो लाइक 3 मंथ्स थोड़े से लाइक न्यूट्रल से जाने वाले हैं अप्स एंड डाउन्स के साथ। ओके Gemini, I hope this reading resonates to you. So please subscribe to my channel and see you in my next video. Bye bye.